हेलो एवरीवन, वेलकम टू डू फॉर एग्जाम। तो आज फिर से हम एक नए ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। मैंने आपको कई सारे ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा दिए हैं। हम लोग नेशनल और इंटरनेशनल जितने भी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं वो सारे पढ़ेंगे। आज कौन सा पढ़ेंगे देख ही लिया होगा थंबनेल पे। तो नाटो के बारे में आज जानेंगे कि इसे क्यों और कब बनाया गया, किस पर्पज़ के लिए इसको बनाया गया। तो बात शुरू करते हैं हिस्ट्री से कि नाटो ऑर्गेनाइजेशन को बनाया क्यों गया। बात करते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पूरा वर्ल्ड अपने फ्यूचर डेवलपमेंट के बारे में सोच रहा था। तो उस समय कुछ देशों ने मिलकर ये सोचा कि दोबारा फ्यूचर में वर्ल्ड वॉर जैसी कंडीशन ना बने। इसके लिए सबसे पहले यूनाइटेड नेशंस यानी संयुक्त राष्ट्र को बनाया गया। अब जानते ही सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र को बनाया गया। संयुक्त राष्ट्र को पावर देने के लिए एक मिलिट्री की जरूरत थी, जिससे अगर कोई देश नियमों के विपरीत जाके कोई कार्य करता है या कोई फिर से ये कोशिश करता है कि फिर से वॉर हो, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। इसके लिए कई देशों ने अपनी सेनाओं को साझा करने का निर्णय लिया और नाटो का गठन किया। नाटो 30 देश की सेनाओं का एक संगठन है। 30 देशों का मैं नहीं कहूँगी, बल्कि देशों की सेनाओं का संगठन है, क्योंकि सारे देश जो है अपनी सेनाओं का जो है कॉम्बिनेशन करते हैं। इसमें एक देश की सेना दूसरे देश भेजी जाती है ट्रेनिंग के लिए। अब बात करते हैं इसकी स्थापना की। तो नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को की गई, 1949 को। नाटो का फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में इसे उत्तर अटलांटिक संधि संगठन कहते हैं। नाटो का हेडक्वार्टर बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है। अमेरिका सहित कुल 12 देशों ने हस्ताक्षर करके नाटो की स्थापना की है। अमेरिका के अलावा 12 देख लीजिए, जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा, इटली, नीदरलैंड, आइसलैंड, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, नॉर्वे, पुर्तगाल और डेनमार्क। इन 12 देशों ने मिलकर नाटो की स्थापना की थी। मैं बता दूं, यहाँ पर भारत नाटो का सदस्य नहीं है। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है कि भारत नाटो का सदस्य नहीं है। अब बात करते हैं नाटो के उद्देश्यों के बारे में। जानते हैं कि किस पर्पज के लिए नाटो काम करता है। पहला मेन पर्पज नाटो का अपने मेंबर कंट्रीज को फ्रीडम और सिक्योरिटी की गारंटी देना, पॉलिटिकल तरीके से भी और मिलिट्री हेल्प के द्वारा भी। नाटो अपने मेंबर कंट्रीज के बॉर्डर्स की रक्षा भी का भी काम करता है। साथ ही साथ समुद्री खतरों से कंट्री को बचाता भी है। नाटो आतंकवाद की समस्या से निपटने के साथ साथ आतंकवादी हमले के जो परिणाम होते हैं उन पर भी नजर रखता है और इससे निपटने के लिए कई सारी नई नई टेक्नोलॉजीज भी डेवलप करता है। इसके साथ नाटो डेमोक्रेटिक वैल्यूज को भी बढ़ावा देता है। अपने सदस्य देशों की समस्याओं को हल करने के अलावा न केवल एक सिक्योरिटी मामलों में एडवाइस देता है, बल्कि कंट्रीज को एक भरोसा भी दिलाता है, एक बिलीफ, एक फेथ भी दिलाता है कि हाँ हम हैं। अगर आप पे कोई जो है सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई दिक्कत अगर आपके देश में आती है तो हम हैं, ये भरोसा भी दिलाता है। अब पढ़ते हैं नाटो ऑपरेशंस के बारे में। वैसे तो नाटो किसी भी प्रॉब्लम को पीसफुली सॉल्व करने के लिए कमिटेड रहता है, लेकिन जब गवर्नमेंट्स के साथ सारे पॉलिटिकली प्रयास बेकार हो जाते हैं तो नाटो मिलिट्री पावर का सहारा लेता है। आपको याद होगा कि नाटो कंट्रीज की कंबाइंड मिलिट्री ने अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ युद्ध लड़ा था और कुछ ऑपरेशंस आज भी जारी हैं। इसके अलावा अभी नाटो की कंबाइंड मिलिट्री कोसोवो, अफ्रीका और भूमध्य सागर के क्षेत्रों में भी एक्टिव है। सो दिस इज़ द ऑल इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट नाटो। आपको पसंद आई हो मेरी इन्फॉर्मेशन तो प्लीज़ शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ एंड प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।